बेटा कैसे हम लोग CH4 मीथेन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन है हमारे पास मीथेन टू प्रोपेनोइक एसिड। मीथेन CH4 हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है। तो COOH मतलब COOH ये ग्रुप रख दिया कार्बोक्सिलिक। अब इसमें प्रोपेनोइक टोटल 3 कार्बन है, एक कार्बन तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो गया, बचे कुछ 2 कार्बन और होंगे, बचे कुछ 2 कार्बन और होंगे। तो हमारे पास एक C, एक और C और ये H कंप्लीट कर दिए। तो हमारे पास फाइनली क्वेश्चन ये है बेटा कि कैसे हम लोग मीथेन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीथेन CH4 आपको पहले भी पता होगा मीथेन क्या है, और फिर प्रोपेनोइक एसिड। अब आप यहां क्या देख रहे हैं कि एक कार्बन की कंपैरिजन में अब अपने पास 2 कार्बन और जुड़ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो बेटा जब भी आपको एल्केन दिया हो, कार्बन बढ़ाने हो, तो एल्केन हो, कार्बन बढ़ाने हो, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हैलोजिनेशन कराएंगे एल्केन का। एल्केन से पहले आप हैलोजिनेशन करिए H की प्रेजेंस में, हैलोजिनेशन से X आ जाएगा, X की हेल्प से फिर एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। वो एल्काइल हैलाइड पर वुड्स रिएक्शन लगा दो तो एक कार्बन बढ़ जाएगा, है? फिर वुड्स रिएक्शन से फिर वो एल्केन बन जाएगा 2 कार्बन का, फिर 2 कार्बन पर फिर हैलोजन लगा दो, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। फिर आपको पता है साइनो कंपाउंड्स के कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, मीथेन पर Cl2 की रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हुआ, CH3Cl। फिर क्या लगा दिए इस पर, वुड्स रिएक्शन, Na ड्राई ईथर। आपको पता है वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड के 2 मोल, मैं यहां वुड्स रिएक्शन भी आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, इसके 2 मोल यूज होंगे CH3Cl CH3Cl के, और सोडियम ले रहे हो तो कितने सोडियम लेना पड़ते थे, 2, वुड्स रिएक्शन लग जाएगी। ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से ही क्लियर है। ये CH3Cl रख दिया और Na ड्राई ईथर रख दिया, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास CH3 के 2 एल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल और मिथाइल जुड़ करके ईथेन फॉर्म कर लेंगे। जब ईथेन फॉर्म कर लेंगे, अब आपको अभी एक कार्बन और बढ़ाना है पहले, तो आप इस पर फिर से Cl2 UV लाइट HNO क्या होगा बेटा, फिर से CH3 CH2Cl बन जाएगा। बेटा किसी एल्काइल हैलाइड में अगर 2 कार्बन है, आपको उस 2 कार्बन की कंपैरिजन में एक कार्बन और बढ़ाना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना है, तो फिर KCN की रिएक्शन कराओ, Cl हट के Cn आ जाएगा तो कार्बन आ जाएगा और फिर कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस पर किसकी रिएक्शन, KCN की रिएक्शन से क्या बनेगा, CH3 CH2 और Cn। फिर इसका क्या कर दिया, CH3 CH2 Cn का क्या कर दिया, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, और बन गया ये Cn पार्ट था वो COOH। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसका नाम है इथाइल साइनाइड, और IUPAC में हम पढ़ेंगे तो 3 कार्बन है ना, प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर है आपको? थैंक्स।